वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल रिसर्च नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं इंग्लिश की क्लास में आप लोग को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग इधर ध्यान देंगे। रियल क्या है कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी अनकॉमन माना जाता है, बट यदि आपको यूज करना है, आवश्यकता पड़ जाए यूज करने का, तो फिर आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं दिखाऊंगा, है ना। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो क्या, सबसे पहले एक्टिव रूल देखेंगे, उसके बाद पैसिव रूल्स को देखेंगे, है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो आपका एक्टिव रूल है वो क्या है, तो हम लोग जानते हैं टेंस जब पढ़े तो ये आपका एक्टिव हो गया, एक्टिव, है ना। और ये आपका हो जाएगा पैसिव, ये आपका हो जाएगा पैसिव, है ना। पैसिव फॉर्म हो गया और ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो एक्टिव में क्या है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होता है, शैल या फिर विल होता है। उसके बाद आपका बी होता है, फिर आपका बिफोर और ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसा होता है। अब हम लोग इसको यदि क्या करेंगे, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने का इसका रूल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा, है ना। उसके बाद सेल या फिर विल का प्रयोग होगा और फिर बी लगेगा, है ना। और बी के बाद यहाँ ध्यान देंगे कि V4 है, मीन्स क्या V1 प्लस ING यानी जेरेंड है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ बीइंग का यूज करेंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे और फिर बाय लगा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, ऐसा हुआ। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। और यही आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर रूल है ना। फिर क्या है, यदि हम लोगों को इसको नेगेटिव बनाने की आवश्यकता पड़े तो कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने का जब आवश्यकता हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताते हैं आप लोग को कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगाना है, नोट लगा देंगे, है ना। आपको इस स्ट्रक्चर में भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, है ना। यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का रूल्स आप लोग देख लिया, है ना। नोट लगाए नेगेटिव बन गया, नोट नहीं लगाए अफर्मेटिव रह गया, यानी एसेप्टिव सेंटेंस है ये सब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग को पता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है ना। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रखा जाता है ना। और यदि नोट रहेगा तो नोट, नहीं रहेगा तो नहीं। उसके बाद आप बी लगाएंगे और बी के बाद V4 और V4 के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, ऐसा होता है। और ये आपका हो गया क्या, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, है ना। शैल विल सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं, बी V4 ऑब्जेक्ट। यदि इसको हमको पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शैल या विल होगा बाहर, है ना, शैल या विल, है ना। फिर आपका क्या आ जाएगा, शैल विल के बाद आपका यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो सब्जेक्ट का जगह ले लेगा, स्थान ले लेगा, है ना। और यहाँ यदि नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर आपका बी आ जाएगा और बी के बाद हम लोग क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ V4 है ना। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, एनी फॉर्म को, किसी भी वर्ब के फॉर्म को V3 में लिखते हैं तो V3 में लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे और बाय के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे ऑब्जेक्ट बना करके, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे, है ना। और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका यानी ये एक्टिव और ये पैसिव बनाने का, है ना। यानी इंट्रोगेटिव का एक्टिव से पैसिव इस स्ट्रक्चर से हम लोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, यदि हम लोग को बनाना है क्या, WH फैमिली से, तो क्या करेंगे, यहाँ WH वर्ड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना।
ऐसा है ना। तो इस तरह से WH वर्ड को हम लोग जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा WH फैमिली से। और WH वर्ड में क्या आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरह से आता है। तो इस तरह जोड़ देंगे हम लोग, है ना। फिर नेक्स्ट यदि पेशी में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बस इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे WH वर्ड को जोड़ देंगे, है ना। WH वर्ड यहाँ लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा ये पेशिव ऑफ WH फैमिली, है ना। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखेंगे कुछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। क्या है कि आई शैल बी डूइंग दिस, है ना, मैं इसे करता रहूंगा, है ना, यानी मैं इसे करता रहूंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसको यदि हम लोग क्या करेंगे पेशी में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग का एक्टिव फॉर्म है ना। यदि पेशी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो पेशी में चेंज करने के लिए इस फॉर्म से हम लोग यानी इस स्ट्रक्चर से हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि दिस विल बी बीइंग डन बाय मी, यानी मेरे द्वारा इसे किया जाता रहेगा, ऐसा हो जाएगा इसका हिंदी, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको पेशी में चेंज करेंगे। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा अब कि आई शैल नॉट बी डूइंग दिस, मैं इसे नहीं करता रहूंगा, है ना। तो यदि इसको हम लोग क्या करेंगे पेशी में चेंज करेंगे, क्या होगा कि दिस विल और इसके बाद क्या होगा यहाँ नोट लग जाएगा, है ना। और नोट लग जाएगा दिस विल नॉट बी बीइंग डन बाय मी, यानी मेरे द्वारा इसे नहीं किया जाता रहेगा, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं, है ना, और नेगेटिव बना सकते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो इंट्रोगेटिव बनाने का रूल तो हम लोग को पता है, एक्टिव का ये है ना। तो देखेंगे एक्टिव का रूल पहले लिखता हूं इंट्रोगेटिव का, है ना। क्या होगा कि शैल आई बी डूइंग दिस, क्या मैं इसे करता रहूंगा, है ना। इसका हिंदी क्या हो गया कि क्या मैं इसे करता रहूंगा। तो यदि हम इसे क्या करेंगे पेशी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे आप लोग इधर पेशी फॉर्म का, है ना। तो अभी ये इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे इसको पेशी में करेंगे तो इस फॉर्म में लेंगे, है ना। तो क्या होगा सबसे पहले होगा ये दिस के लिए विल होगा, है ना, विल दिस, है ना, विल दिस बी बीइंग डन बाय मी, क्या, तो इसका हिंदी अब क्या होगा, क्या इसे मेरे द्वारा किया जाता रहेगा, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको इंट्रोगेटिव का पेशी में चेंज करेंगे, है ना, और पेशी बनाएंगे। अब देखेंगे यदि हमें क्या करना पड़ेगा WH फैमिली से रिलेटेड करना है तो क्या करेंगे, तो उसका एग्जांपल लेते हैं ना। तो क्या होगा एक्टिव में देखिए सबसे पहला क्या होगा when, वाई लीजिए, ठीक है ना, अच्छा लगेगा सुनने में। वाई, है ना, वाई शैल आई बी डूइंग दिस, मैं इसे क्यों करता रहूंगा, है ना। तो क्या होगा इसको पेशी में यदि बोलेंगे तो क्या होगा कि मेरे द्वारा इसे क्यों किया जाता रहेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या करेंगे WH फैमिली को WH वर्ड जो है ना, WH फैमिली वर्ड का जो है वही रहेगा वाई विल दिस, है ना, बी बीइंग डन
बाय मी, ऐसा हो जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, WH से भी हम लोग रिलेट करके और इसका PC में कर सकते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पेशी बनाएंगे और इस रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यदि इसका नेगेटिव बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नोट लगाएंगे, है ना। और फिर यदि पेशी में नेगेटिव करना है तो यहाँ हम लोग नोट लगाएंगे, है ना। फिर आपको क्या है, यदि इसका WH फैमिली का नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, है ना, ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को यानी एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं इस रूल से। और इस रूल से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ही सिर्फ कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि सभी सेंटेंस को कर सकते हैं ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के जितना भी सेंटेंस आएगा हम लोग इस रूल से करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, अपना एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, यदि डायरेक्ट पेशी में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शेल या विल लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बीइंग के बाद V3 लगेंगे, ऐसा हो जाएगा। जैसे उसे पीटा जाता रहेगा, है ना, इस तरह से होगा। तो क्या कहेंगे कि उसे पीटा जाता रहेगा, तो क्या होगा कि ही विल बी बीइंग बीटन, ऐसे तरह। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट पेशी में चेंज कर सकते हैं, है ना। और डायरेक्ट पेशी में इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, WH भी बना सकते हैं। ये आप लोग को बताया, नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ नोट लगाना है ना। और यदि आपका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, विल ही बी बीइंग बीटन, ऐसा हो जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग इसको WH फैमिली से रिलेट करेंगे तो WH फैमिली रिलेट कीजिए, है ना। विल के पहले क्या करेंगे, Y लगा देंगे, है ना। तो Y यदि लगा देता हूँ तो क्या होगा, वाई विल ही बी बीइंग बीटन, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट पेशी में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए कि किस प्रकार से एक्टिव से पेशी में चेंज किया जाता है ना। अब ध्यान देंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं, है ना, जिसको वो लगता है क्या फ्यूचर लिखने में या फिर बोलने में लग रहा है क्या फ्यूचर में है, लेकिन रियल में वो फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर में नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट में होते हैं। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, वो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, इधर क्या है कि जैसे में एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या, उसे बुलाया जा रहा होगा, है ना, ऐसा हो गया, उसे बुलाया जा रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो है वो क्या है कि समझिए दो व्यक्ति इधर है या फिर सिंगल पर्सन भी है, तो वो क्या कर रहा है, किसी को कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी हो वहाँ उसको बुलाया जा रहा है। अब बुलाया टाइम हो गया यदि उस प्रोग्राम का, तो उसको कॉल किया जाएगा, यानी बुलाया जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा कि यहाँ से वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है कि उसे बुलाया जा रहा होगा। मीन्स क्या है कि काम जो है वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है ना, वो काम जो क्या है प्रेजेंट में हो रहा है ना। तो प्रेजेंट टाइम में यदि हो रहा है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग को यदि ट्रांसलेट करना है फिर बोलना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसे बुलाया जा रहा होगा। तो क्या होगा, ही
वुड बी बीइंग कॉल्ड, इस तरह से बनेंगे, है ना। और इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसको यदि स्ट्रक्चर में लिखूं तो क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहला, उसके बाद क्या होगा, वुड होगा, है ना, उसके बाद बी होगा, है ना, उसके बाद आपका बीइंग होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, V3 होगा। यानी ये भी डायरेक्ट पेसिव का सेंटेंस है ना, कि उसे बुलाया जा रहा होगा, उसे पीटा जा रहा होगा, है ना। तुम्हें कुछ इस प्रकार से सेंटेंस यदि लिया जाए तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप लोग एक क्या है, प्रेजेंट को शो करता है, क्या शो करता है, प्रेजेंट को शो करता है ना। ये प्रेजेंट को शो करता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और ये सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स है ना, वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और लगेगा यदि अच्छा तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। जय हिंद।